बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई का जो वाक़या है वो बिगड़ता जा रहा है और 9 मई का जो प्लान था जिसने भी किया था, उम्मीद है कि वो अब फंसने वाला है। उसकी वजह ये है कि 9 मई के वाक़यात के बारे में बहुत कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये लगता है कि 9 मई के आड़ में जो खेल खेला गया, हो सकता है आने वाले दिनों में खेल सबके सामने आ जाए और काफ़ी लोग इसमें फंस सकते हैं। ख़ास तौर पर 14 जमाती हुक्मरान, पंजाब हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने कोर कमांडर हाउस की हिफाजत करना थी। और फिर गुल्लू और भट्टू का किरदार भी सामने आ सकता है। इसलिए जुडिशनल जो कमीशन का मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से वहाँ से गिरफ्तार किया गया और जो भी सामने आया उनके साथ मार धाड़ की गई, उनको इवन सर पे चोट भी लगी उनके। लेकिन उनका कहना है कि जो ही वो गाड़ी में गए तो सबका रवैया उनके साथ बदल सा गया था, बहुत अच्छा रवैया हो गया था। उसका मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने उस वक़्त किया, जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया, ये सिर्फ़ लोगों को उकसाने के लिए और इस जो कुछ 9 मई को हुआ, ये सारी इस उनके सारा ये सारा का सारा प्लान था और ये उसी प्लान के तहत सब कुछ हुआ था। खान साहब ने अवाम के सामने खान साहब ने अपनी कौम से ख़िताब करते हुए अपनी अवाम के सामने 2 ऑप्शन रखे। उन्होंने कहा, एक तो ये है कि एक तरफ तो जंगल का कानून है, ग़ुलामी है और तबाही है, और दूसरा रास्ता जो है उसमें आज़ादी है, जमहूरियत है और आइन की बालादस्ती है। और मैं दूसरे रास्ते पे खड़ा रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने दोनों रास्तों में से कौन-सा चूज़ करना है। दूसरी बात ये कि यास्मीन राशिद साहबा को ना छोड़ने का फ़ैसला किया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की गई हैं जो कि 27 कॉल्स के हवाले से हैं, जिसमें वो उस जगह पे मौजूद थी, यानी जिनाह हाउस में, और कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। इस तरह से वो उन्होंने कल कोई वीडियोज़ भी दिखाई। कल आईजी उस्मान अनवर साहब ने कुछ बातें बताई यास्मीन राशिद साहबा के बारे में, और इन शॉर्ट में ये है कि यास्मीन राशिद साहबा को ना छोड़ने का फ़ैसला किया गया है। और फिर जिस तरह से परवेज़ इलाही के घर 8 दिन तक मुहासरा किया गया, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हों और उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी हो, जैसे वो कोई बम धमाका करने वाले हों। इस तरह से उनके पीछे उनका घर का मुहासरा किया गया, इस तरह से उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो और ऐसे ही यास्मीन डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में भी यही सब कुछ था। तो अब अनोशा एसएसपी जो हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी में बहुत बड़ा हाथ था उनका। उन्होंने बहुत ज़्यादा छापे भी मारे थे उनके घर में। यास्मीन राशिद साहबा के बारे में भी काफ़ी स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि राशिद साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो ब्लेम किया है कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन की कि ऐसा कुछ नहीं है। जेल के अंदर तो मर्दों को जाने की इजाज़त भी नहीं है। मगर मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि सिर्फ़ मर्दों का आना ही ज़्यादती नहीं होती, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। इन शॉर्ट में ये आपको बात है सिर्फ कि उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ना छोड़ने का फ़ैसला किया है, और इसकी वजह हम सबको पता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया, उन्होंने पीटीआई को छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ देने का फ़ैसला किया। और यही वजह है कि उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया, क्योंकि जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनका कोई गुनाह बाकी नहीं रहा, और वो बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा, और बिल्कुल वो अपने कामों में मसरूफ़ है। कोई गाने गा रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है, तो बाकी सब बिल्कुल आज़ाद हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ ये जो 14 मई का जो वाक़या हुआ, इनका सारे का सारा ब्लेम, जो सारे का सारा मलबा सिर्फ उन लोगों पर है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो उनकी सर से ये सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, और वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और वो आज़ाद अपने मुल्क में, मतलब जहाँ चाहे जो चाहे कर सकती हैं, और किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकती हैं। और जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनको छोड़ने का फ़ैसला किया गया है। हमाद अज़हर को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, और उनका धमकियाँ भी मिल रही हैं कि अगर वो ना आए तो उनकी बहनों को उठा लिया जाएगा, और उनके जो फादर हैं उनको ऑलरेडी एक दफ़ा गिरफ़्तार किया जा चुका है। इसी तरह से उस्मान दाड़ के साथ हुआ था। ऐसा लग रहा है कि 14 जमाती हुक्मरान हैं जो वो ज़हनी मरीज़ हैं,
اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ذہنی مریضوں کے حوالے ہمارا ملک چلا جائے اور وہ اس کو تباہ برباد کر دے، کیونکہ اگر ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو وہ تو اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور یہ کوئی کچھ اور ہی ایسا کریں گے جو کہ نامناسب ہوگا۔ تو ان کے حوالے ہم اپنا ملک کسی بھی صورت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، صرف ان کی ضد کی بھیڑ نہیں چڑھ سکتے ہم لوگ، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، اب میڈیا کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنا منہ کھولا تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ اب بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب وہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کی کی ساری طاقت کہاں گئی؟ جو ان کو آئین نے دی تھی، جو ان کو قانون نے دی تھی، جو عدالتی فیصلوں نے دی تھی اظہار رائے، اب وہ کیوں کمپرومائز کر رہی ہیں اس پہ؟ سب کو کیوں سانپ سونپ گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ارشد شریف شہید کو قتل کیا گیا تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور جس نے آواز اٹھائی اس نے بھی اتنی دھیمے لفظوں میں آواز اٹھائی کہ کسی تک پہنچے ہی نہیں، اور سب نے یہی سوچا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ اس کے بعد سمیع ابراہیم، اس کے بعد عمران ریاض کو 3 دفعہ اٹھایا گیا، اور ابھی تک وہ لاپتہ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ عمران ریاض کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ تو کوئی صحافی نہیں ہے، وہ ایک یوٹیوبر ہیں اور وہ صحافی نہیں ہے، اور ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ پھر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وہ جو یوٹیوبر ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی ہے۔ جب ان سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے پوچھا تو کہا کہ اس کو صحافی تسلیم نہیں کرتے ہم، یعنی عام شہری کے ساتھ جو مرضی کرو، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد چودھری غلام حسین کو ہتھکڑیاں لگیں، میڈیا خاموش رہا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میڈیا خاموش رہا۔ ابھی عمران ریاض کے بارے میں بھی سب لوگ خاموش ہیں، سب نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ ٹی وی بند کر دیا گیا، پھر اے آر وائی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا، اور وہ کافی 2-3 ہفتے ٹی وی جو اے آر وائی ہے وہ بند رہا۔ پھر اس ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اور یہ سب ہوتا رہا، چلتا رہا، اور سب خاموش رہے۔ اب وہ سب اتنا بڑھ گیا کہ اب ان کو لگا کہ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے مسئلوں میں نہیں بولتے، یہ تو بالکل خاموش ہے، ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی کر جائیں تو کسی طرف سے بھی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ تو اس لیے اب انہوں نے وہ تھوڑا سا آگے وہ بڑھے، یعنی کہ ان کے قدم جو نا تھوڑے سے آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے تمام جو میڈیا کے اونرز تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، اور جو ہم کہیں صرف وہی آگے کنوے کریں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بات آگے کنوے نہیں کریں گے، اور یہ میسج سب کو دے دیا جائے۔ اب کوئی بھی اپنی مرضی سے پروگرام نہیں کر سکتا۔ تو اب کہاں گئی ان کی وہ جو آزادی تھی جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے عمران خان کے دور میں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ کچھ اور نیوز بھی شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔